टेक्सटाइल का शोबा मुल्क की मईशत में कलीदी हैसियत रखता है। भारत को यूरोप की ममालिक से डील हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। भारत को ये फ़ायदा 6 से 12% तक का मिलता है। हमारा GSP प्लस का स्टेटस 66% टैरिफ लाइन पर ज़ीरो टैक्स है। शहबाज राना तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे देखते हैं आप, पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत से मजबूत हो रहा है, और जो GSP प्लस स्टेटस है पाकिस्तान के लिए कितना अहम है? देखिए, मेरे लिए तो सबसे अहम बात यह है कि जो GSP प्लस का जो इशू है वो एक दफ़ा फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ गया है। इसकी वजह इस दफ़ा चाहे पॉलिटिकल बनी हो, क्योंकि जो कुछ मुल्क से बाहर हुआ उससे तो शायद पाकिस्तान में GSP प्लस का जो स्टेटस है वो मुझे इफेक्ट ना हो रहा हो, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स बैकग्राउंड के अंदर हो रही थी जिसके ऊपर हुकूमत बहुत सारी वजूहात की बिना पर तवज्जो नहीं दे रही थी। तो ये इशू अब सामने आ गया, तो मेरा ख्याल है इससे रिलेटेड जो भी चीजें होगी वो अब हुकूमत उसको हल करने की कोशिश करेगी। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसके अंदर 3 बड़ी बुनियादी बातें कही गई हैं पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से। उन्होंने इसका जो स्टेटस है उसकी जो अहमियत है पाकिस्तान के लिए वो बता दी है कि 2013 में हमारी यूरोपीय यूनियन को जो बरामदात थी वो $3.5 अरब थी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़कर अब $8 अरब हो गई हैं। तो इसमें इजाफा तो हुआ है। अब ये इजाफा क्यों हुआ है और उसकी वजह तो उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान बगैर कोई इजाफी ड्यूटी दिए अपने 66% जो टैरिफ लाइन है उसके ऊपर पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन को एक्सपोर्ट कर सकता है। एक तो बुनियादी नुकता उन्होंने ये उठाया और ये बहुत ही अहम बात है, इसकी पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत है। दूसरी चीज जो इससे रिलेटेड है जिसके ऊपर उस तरीके से तवज्जो नहीं दी जाती कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्सेस हैं और जो बिजली की कीमतें हैं, एनर्जी कॉस्ट है जिसमें गैस भी आपकी शामिल है, वो कीमतें ही इतनी ज्यादा हैं जिसका इन्होंने जिक्र भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अगर ये GSP प्लस का स्टेटस पाकिस्तान से वापस हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए आलमी मंडी में, यूरोपीय यूनियन की मंडियों में दुनिया के जो दूसरे एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ मुकाबला करके अपनी चीजें यूरोपीय यूनियन में बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा पहलू जो अगेन जिसकी तरफ उस तरीके से पाकिस्तान में बात नहीं होती, जो इंडिया और यूरोपीय यूनियन की जो ट्रेड डील हुई है जिसका फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया गया है, अगर ये GSP प्लस का स्टेटस रहता भी है पाकिस्तान का तो उसके बाद अगर जब इंडिया की ट्रेड डील जो है यूरोपीय यूनियन के साथ जब इफेक्टिव हो जाएगी तो इंडिया को जो कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगा डिस्पाइट द GSP प्लस स्टेटस ऑफ पाकिस्तान, जो खुद उन्होंने बताया 6 से 12% इंडिया की जो मसनूआत है वो पाकिस्तान के मुकाबले में सस्ती होंगी। तो आप इस चीज को, इस सारे तनाजुर को, इस सारे सिनारियो को सामने रखिए और उसके बाद देखिए कि जब ये सब कुछ हो भी जाता है और पाकिस्तान में यही एक कॉस्ट ऑफ जो डूइंग बिजनेस है ज्यादा रहती है, GSP प्लस का स्टेटस भी रहता है, लेकिन इंडिया को एक अपर हैंड मिल जाता है। पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोपियन मंडियों में 66% जो टैरिफ लाइन है उसके अगेंस्ट वो जीरो ड्यूटी पे जा रही है। इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वो 90% जो उनकी टैरिफ लाइन है उस पर वो जीरो ड्यूटी पे जाएंगी। तो पाकिस्तान के लिए कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने अपने बिल्कुल स्टार्ट में ये बात कही कि इस इशू का इस मौके के ऊपर सामने आना इंतहाई अहम है। जो एक और जो चीज इसके ऊपर जुड़ी हुई जिसके ऊपर पाकिस्तान में बात नहीं हो रही वो ये है, हम इस चीज पे तो रिएक्ट कर रहे हैं कि वहां से जो एक GSP प्लस के खिलाफ एक कैंपेन की गई या एक स्टेटमेंट दी गई बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजन, जिसकी मजम्मत करनी चाहिए क्योंकि सियासत और जो पाकिस्तान के मफादात उसको मिक्स नहीं किया जा सकता। लेकिन एट द सेम टाइम ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि यूरोप के बहुत सारे ऐसे मेंबर नेशंस हैं जो इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि GSP प्लस की स्कीम जब इस साल के आखिर में खत्म हो जाएगी इसको फर्दर एक्सटेंड ना किया जाए। तो पाकिस्तान को बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर एट अ टाइम काम करना है और ऐसे मौके के ऊपर जब ये इस तरह की चीजें हम अपने घर के अंदर से हम इस तरह की आवाजें उठाएंगे जो GSP प्लस के खिलाफ होंगे तो पाकिस्तान का केस बहुत कमजोर हो जाएगा। सही, हमें इस प्रोपेगेंडे से दूर रहना है। आपका बहुत शुक्रिया। शहबाज राना सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे।